हेलो दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर शिवानी और आज हमारे साथ डॉक्टर प्रिया हैं जो कि प्रोफेशन से इनका डेंटिस्ट है। तो आज हम लोग बहुत से आम लोगों के बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर्स उन्हें नहीं पता होते, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर प्रिया से। जी नमस्ते। नमस्ते शिवानी जी। अ, मुझे अपने चैनल में आपने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस। तो अगर आपका हमारी वीडियो से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिनका आंसर्स हम बाद में दूसरी वीडियो में नेक्स्ट क्लाइंट के साथ या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देने के ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रिया जी के पास। तो इनका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जी, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या कुंडली देखकर किसी की हेल्थ के बारे में हम कुछ पता लगा सकते हैं? हाँ, जरूर पता लगा सकते हैं प्रिया जी, क्योंकि कुंडली में एक पार्ट होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें बहुत सारे डिविजनल चार्ट देखने पड़ते हैं। मतलब 5 से 6 डिविजनल चार्ट देखने पड़ते हैं। उसके बाद जो हमारे 12 हाउसेज होते हैं उनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी की कुंडली में क्या प्रॉब्लम है या फिर फ्यूचर में उन्हें क्या इश्यूज हो सकते हैं। जी, तो चलिए अभी हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके। आजकल लोगों के मन में इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया है और इतना एंजाइटी की वजह से स्लीपनेस हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो इनसे रिलेट करते हैं? तो चलिए हम बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। जैसे 12 घर होते हैं और 9 प्लेनेट होते हैं। इसमें 9 प्लेनेट होते हैं जो 12 घरों में कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। तो हमारा मन का कारक माना जाता है चंद्रमा को। जिसका भी चंद्रमा खराब होगा, खराब मतलब कोई गलत घर में बैठा है या फिर अपनी नीच राशि में बैठा है, तो जब भी चंद्रमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की स्थिति बनेगी। अब हम हाउस के ऊपर चलते हैं, जिसका फोर्थ हाउस हमारा रिलेटेड होता है मन से, माँ से भी रिलेटेड होता है। तो जिसका मन खराब रहेगा फोर्थ हाउस में, मतलब बहुत क्रूर प्लेनेट बैठ जाए आके, या फिर हमारे 3 जो हाउसेज होते हैं वो खराब माने जाते हैं हमारे 12 हाउस में से, 6, 8 और 12। अगर इनके जो मालिक होते हैं वो फोर्थ हाउस में आकर बैठ जाए तो हमारा खराब हो जाता है फोर्थ हाउस। अच्छा, जिसकी वजह से मन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? इसको हम कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। हम छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं, मून लाइट ले सकते हैं, या फिर मंत्र के थ्रू भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड था कि क्या प्लैनेटरी रेमेडीज जैसे कि जेमस्टोन्स होते हैं, मंत्रास होते हैं, तो उनको सुनने से या जेमस्टोन्स को पहनने से जो हेल्थ को क्या लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या सच में इससे हेल्थ पे फर्क पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है। बट कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कौन सा प्लेनेट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्लेनेट हमारे लिए खराब है। तो कई बार हम बस ऐसे वीडियोस देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये हमारे लिए जो जेम्स स्टोन है या फिर रुद्राक्ष भी है, ये पहन लेते हैं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जेम्स स्टोन या रुद्राक्ष तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता, बट जेम्स स्टोन में क्या होता है कि जितना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है उतना ही नेगेटिव भी देता है। तो अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में मेडिकल के थ्रू कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा खराब है, मान लीजिए गुरु बहुत खराब है, और गुरु खराब होने के बाद किसी ने उन्हीं का प्लेनेट पहन लिया, वो जेम्स स्टोन पहन लिया, तो उससे क्या होगा, जितनी खराब चीजें उन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, मतलब इनहेंस कर देता है। जेम्स स्टोन हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चीजों को इनहेंस करता है। बट रुद्राक्ष आप पहन भी लेंगे अगर गलत उसका, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाएगा, बट पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं लेके आएगा, बट नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको भी क्या कुंडली के बेसिस पे पहना जाता है या हाँ फिर? इनको भी कुंडली के बेसिस पे इसलिए पहना जाता है, मान लीजिए किसी की महादशा और अंतर्दशा चल रही है किसी भी प्लेनेट की और वो खराब है, और उसी का प्लेनेट का आपने पुखराज या फिर जितने भी हमारे जेम्स स्टोन है पहन लिया, तो वो और खराब कर देगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आपको प्लेनेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी कौन सी दशा चल रही है और अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग आपको पहनना चाहिए। तो इसके बिना एस्ट्रोलॉजर के कंसल्टेशन के आप ना पहनना चाहिए। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि क्या किसी भी पर्सन का करियर सिर्फ ग्रहों से डिसाइड होता है या फिर हार्ड वर्क भी इसमें मैटर करता है? नहीं, इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है जी।
एक प्लेनेट तो हमारे डिसाइड करते हैं करियर, एक्चुअली में करियर पाथ बता देते हैं प्लेनेट। अच्छा। अगर हम पाथ उसमें देखें, उसके अकॉर्डिंगली और मेहनत करें तो हमें जल्दी हमारा पाथ क्लियर हो जाएगा, डेस्टिनी हमें जल्दी मिल जाएगी। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग ही नहीं है और अच्छा। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता है 15 साल 20 साल, तो गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली वो Okay. उसको बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब पर जाना ही पड़ेगा। तो अगर कुंडली आप देख लेंगे, देखने के बाद आप उसमें पाथ में जाएंगे तो पाथ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद पाथ क्लियर होने के बाद आप उस फील्ड में आप अपना हार्ड वर्क Okay. कर सकते हैं, तो आपको जो सक्सेस है वो जल्दी मिलेगी। मतलब कुंडली से देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस पाथ पे पाथ जाना पर जाना चाहिए। है, बट हार्ड वर्क Hard work- जरूरी है। बिना हार्ड वर्क के वो एक कहावत है ना कि खाली सामने पर्ची भी रखी है, वो हम खा नहीं रहे हैं तो हमें भगवान तो आके नहीं खिला देंगे। बिल्कुल वो सच चीज कहा। है, हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शादी से पहले कुंडली मैचिंग करनी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, कुंडली मैचिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इसमें एक हमारा एस्पेक्ट ये होता है कि बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कुंडली मैचिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आपको अगर आग से मिला देंगे तो ऑफकोर्स वो भिड़ेंगे और बाद में कहीं ना कहीं अलग हो ही जाएंगे। जी, मान लीजिए सही दो बात। पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कुंडली उन्होंने मिलाई नहीं, और मान लीजिए लव मैरिज है तो वो ऑफकोर्स नहीं मिलाएंगे, बट स्टार्टिंग में सब सही रहेगा, लेकिन बाद में हो सकता है वो एक दूसरे के साथ रहना ना पसंद करें, एक दूसरे से बात भी करना ना पसंद करें, इसीलिए डाइवोर्स के केसेस केसेस बढ़ रहे हैं। ज्यादा हाँ, हैं। क्योंकि आजकल महिलाएं भी वैसे भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, तो उन्हें किसी और का गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि नहीं तुम मुझसे क्यों ऐसा कुछ कह रहे हो, तो इसलिए ठीक है, जी। वो ठीक है, बट आप कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है ताकि और जो Okay. और भी एस्पेक्ट्स हैं वो आप उससे क्लियर कर पाए। फिर हम कुंडली मिला के आप अपने बिहेवियर पे भी बहुत काम करना पड़ता है। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या प्लानिटरी रेमेडीज करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकती हैं? हाँ, जरूर कर सकती हैं, अगर करियर का हमें पाथ पता चल जाए। ठीक है, तो ऑफकोर्स करियर का पाथ हमें पता है तो हम उस पाथ पर काम करके अपना करियर एक तो अच्छा कर सकते हैं। तो करियर में आप ये बता सकते हो कि पर्टिकुलर पर्सन को किस करियर में जाना चाहिए? हाँ, ऑफकोर्स हमारी कुंडली हमें ये बताती है कि हमें किस पाथ पर जाना चाहिए। अगर करियर पाथ अच्छा होगा तो ऑफकोर्स फाइनेंशियली हमारी कंडीशन भी Improve अच्छी हो होगी। जाएगी, क्योंकि दोनों कोरिलेट हैं। अगर जी। हम करियर पाथ ही अच्छा चूज नहीं कर पाए, लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करते हैं, जी। तो हमारा फाइनेंस भी अच्छा नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट मैं कुछ एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी मेरी हेल्थ से रिलेटेड कि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराया। एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मुझे थोड़ा सा लोअर बैक पेन रहता है और काफी टाइम हो गया मुझे इसका ट्रीटमेंट कराते हुए, लेकिन अभी तक मुझे कोई इसमें रिलीफ नहीं मिला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मुझे इसका कोई रेमेडी या कुछ भी सॉल्यूशन मिल सकता है परमानेंट? देखिए, मैंने आपकी कुंडली देखी हुई है पहले भी, जी। तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये मेनली हमारे राहु या फिर शनि जब खराब होता है तो हमारा बैक पेन या फिर हमारी लेग्स में प्रॉब्लम देता है। मेनली अगर शनि खराब है तो कमर और लेग्स में प्रॉब्लम देता है। तो अगर शनि खराब है तो शनि की रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि सैटरडे को आप जितनी भी काली चीजें हैं, जैसे काली मूंग दाल हो गई, अच्छा। सॉरी काली उड़द दाल हो गई, उसके बाद लोहे की चीजें, सरसों का तेल, ठीक है, काली चप्पल हो गई, चमड़े की चीजें हो गई, ये सब दान कर सकते हैं अच्छा। किसी भी गरीब को या फिर मंदिर में। नेक्स्ट, शनि के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, सैटरडे को शनि के मंत्र जाप कर कौन सकते सा मंत्र कर सकते हैं। हैं? वो मैं ओपनली नहीं शेयर Okay, कर okay, okay, सकती ठीक। क्योंकि कोई वो प्राइवेट होता है, और जिसको हम मंत्र देते हैं जी। उसको भी हम यही सजेशन देते हैं कि वो किसी के साथ शेयर ना करें, ओके। क्योंकि वो मंत्र की Personal, हाँ, वो मंत्र हम ऐसे ओपनली नहीं बताते ओके। हैं। तो वो चीज मंत्र कर सकते हैं। मंत्र जब 23,000 होते हैं तो उनको धीरे 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 करते हैं, क्योंकि हम पंडित नहीं है, हम एक आम इंसान है, तो उनको हम धीरे 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 करते हैं। तो उसको कंप्लीट करेंगे तो आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। आपको ऐसा डॉक्टर मिल सकता है कि मे बी उसकी दवाई आपको बहुत जल्दी फायदा कर दे। मतलब हमें हेल्प मिलती है और चीजों से, इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करने लगता है हमारे मंत्र जाप से या फिर रेमेडीज से। ओके। आपका और कोई क्वेश्चन? नहीं शिवानी जी, मेरे सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से क्लियर कर दिया है, सारे डाउट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम हमारे चैनल पर आने के लिए। ये मैम का शौक वैसे हरियाली में, मतलब होम जो गार्डनिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा है। मैम का एक चैनल भी है
हरियाली बाई स्वीट डॉक्टर। तो अगर हमारे व्यूअर्स उनके चैनल पर जाकर उनको सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस देखें जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम और क्लाइंट के साथ अपनी वीडियोस लेके आ सकें और आप लोगों के जो भी सजेशंस रहे या फिर कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।